F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अपना अंडर में एक महीना तक उसे रखी और जब वो ऑपरेशनल के लिए शुरू करी तो अंदर काम ही नहीं कंप्लीट हुई है। रूफ सीलिंग जो आपका गिरी थी वहाँ पे देखिए ऊपर में वायर अभी भी लटक रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब बाहर के लोग अंदर आएंगे, फुटवेयर आएंगे और जब वो देखेंगे कि इस तरह सुविधा है तो क्या वो अप्रिशिएट करेंगे? मैं हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एविएशन सेक्रेटरी साहब से, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारा CS साहब से, इवन एविएशन मिनिस्टर, इवन DGCA से पूछना चाहूँगा ऐसे क्या जरूरत हो गई एयरपोर्ट को अनकम्प्लीटेड वे में आपको ऑपरेशन करना पड़ा? नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी ने हाल ही में खुले द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सवाल उठाए हैं और हमारे रिपोर्टर यामिन जी से बात की। राकेश्वर लाल जी के अनुसार हवाई अड्डे की ओपनिंग आनन फानन में की गई है, जिससे भी काफी असंतुष्ट है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार यामिन जी, हमारा जैसा वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ये पिछला महीना इनॉग्रेशन हुआ था और इनॉग्रेशन इन सेंस आपका हमारी सरकार जो थी ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर कर दी थी। उसके उपरांत एक महीना बीत गया, एक महीना से एक आध दिन अधिक होगी। 21 तारीख को इसी माह वीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई। आपने देखा होगा सेम डे एक हादसा हुआ। खैर वो तो छोड़िए, आप मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब कोई भी चीज़ इनोग्रेट हुई है और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को अपना हाथ में अंडर में एक महीना तक उसे रखी और जब वो ऑपरेशनल के लिए शुरू करी तो अंदर काम ही नहीं कंप्लीट हुई है। फॉर एग्जांपल आप देखिए जब डिपार्चर के समय, मतलब जब पैसेंजर अंदर जाते हैं, जो रूफ सीलिंग जो आपका गिरी थी वहाँ पे देखिए ऊपर में वायर अभी भी लटक रही है। दूसरी ओर BMA की तरफ में अब जाइए, जहाँ से बैगेज जाती है हमारी, वहाँ पे भी काम बची हुई है, वहाँ पे भी काम हो रही है। ठीक है, बेसमेंट एयरपोर्ट की उस पे भी काम हो रही है। तो भाई जब कंप्लीट रूप से आपका एयरपोर्ट तैयार ही नहीं हुई और इनॉग्रेशन करने के बाद आपका एक महीना तक एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में थी ये, तो आप उस वक्त कर लेते। यदि काम नहीं हुई थी पूरा तो आपको इतना इमरजेंसी क्या पड़ गई कि जो आपको एयरपोर्ट खोलना ही पड़ गया? आप कंप्लीट होने के बाद एयरपोर्ट को ऑपरेशन में रहते। पर यहाँ पे मैं जैसा आपको 3 चीज़ दिखाया, ये चीज़ नहीं हो रही है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, 3 लेन है। जैसा जब पैसेंजर को व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल हो या कोई भी व्हीकल हो, छोड़ने जाती है तो आप डिपार्चर गेट पे छोड़ देते हो, पैसेंजर अंदर चला जाता है, तो वो एक लेन भी। उसकी बात और एक लेन है जो कि टोटल ब्लैंक पड़ी हुई है। फिर उसके बाद तीसरी लेन है, ठीक है, पार्किंग के लिए अलग से एक जगह दी गई हुई है, टूरिस्ट व्हीकल हो चाहे कोई भी हो। अभी देखिए यमीन जी, बारिश की मौसम है, पैसेंजर फ्लाइट से उतरते हैं, बाहर आते हैं, पैसेंजर्स को पार्किंग तक जाना पड़ता है भीग कर। ठीक है, आप जब आपके पास 2 लेन और 3rd लेन वेकेंट पड़ी है, आप लोग क्यों नहीं गाड़ी को 3rd लेन तक आने देते हो? भाई गाड़ी लेके लोग आएंगे, अपना जो भी
रिलेटिव्स नियर एंड डियर या टूरिस्ट जो भी आया होगा उसको पिकअप करेंगे और लेके चले जाएंगे। आपका जैसा काफ़ी सीनियर सिटीजन लोग हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, कोई बीमार लोग हैं, ठीक है, जो अपनी आप से आते हैं, तो आप बताइए फ्रॉम अराइवल टिल पार्किंग का जो डिस्टेंस कवर करना है, उस वक्त बारिश होती है और जो सीनियर सिटीजन को जो दिक्कत होती है चलने में या कोई भी चीज़ में, ये क्या मुनासिब है उनको इतना दूर लेके आने के लिए? Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. जब आपके पास वो लेन उपलब्ध है, आप ब्लैंक रखे हो, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, आप क्यों नहीं, आप जब पोजीशन ऐसा, सिचुएशन ऐसा है तो वो थर्ड लेन को यूज़ करते हो? तो ये भी एक तरफ से गलत हो रही है। तो भाई मैं हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एविएशन सेक्रेटरी साहब से, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारा CS साहब से, इवन एविएशन मिनिस्टर से पूछना चाहूँगा, ऐसा क्या ज़रूरत हो गई, इवन DGCA, ऐसे क्या ज़रूरत हो गई एयरपोर्ट को अनकम्प्लीटेड वे में आपको ऑपरेशन करना पड़ा? अब बताइए ना, क्या आप थोड़ा दिन और नहीं रुक सकते थे? इनॉग्रेशन होने के बाद आप 1 महीना रुके, काम कंप्लीट नहीं हुआ और रुक जाते 1 महीना, इतनी क्या आपको इमरजेंसी हो गई? और दूसरी तरफ पैसेंजर आ रहे हैं, आप पार्किंग तक उनको छोड़ रहे हो, आप पैदल जाइए बोल रहे हो, आपकी लेन खाली पड़ी हुई है, क्यों नहीं आप यूज़ कर रहे हो? एक तरफ आप बोलते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गई, पूरे दुनिया भर पे मशहूर हो गई है। अरे जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब बाहर के लोग अंदर आएंगे, पोर्ट ब्लेयर आएंगे, और जब वो देखेंगे कि इस तरह सुविधा है, तो क्या वो अप्रिशिएट करेंगे हमारी एयरपोर्ट की? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है। इवन काउंटर कंप्लीट नहीं है, अंदर की काफ़ी दुकान नहीं गई है, शॉप्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह चलिए ये छोटी मोटी मैं मान लेता हूँ, पर काम कंप्लीट नहीं हुई है। मैं जैसा बताया BM में आपका बेसमेंट है, आपका एंट्रेंस है, तो क्यों ऑपरेशन में लेके आए? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर DGCA, एविएशन मिनिस्टर, हमारे अंडमान निकोबार का एविएशन सेक्रेटरी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, NCA साहब से, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई थी इतनी जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट करने की? कृपया करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। हमें पूरा यकीन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा हमारी प्रशासन हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी की बातों पर जरूर संज्ञान लेंगे और भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने हेतु आवश्यक निर्णय लेगी, ताकि हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों तथा द्वीपवासी हर तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़े से विदा लेती हूँ। नमस्कार।